वीकेंड्स के दौरान मेरा घर काफ़ी खाली खाली नज़र आता है क्योंकि इस दौरान मैं अपने सारे इंडोर प्लांट्स को बाहर बालकनी में निकालती हूँ, क्योंकि इन्हें कम से कम सप्ताह में एक बार तो धूप और बाहर की हवा मिलना ज़रूरी है। एज सच इंडोर प्लांट्स कुछ भी नहीं होता है, अंदर बाहर करना ही पड़ता है, तभी ये हेल्दी वे में ग्रो करते हैं। और वीकेंड बेस्ट होता है क्योंकि इस समय हम बाहर रहते हैं तो गेस्ट के आने की संभावना कम रहती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो आज मैं कुछ ऐसे किचन एसेंशियल्स के बारे में बात करूंगी जिन्हें हम सर्दियों में अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी के मौसम में इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती या हम इन्हें यूज़ नहीं करते, लेकिन सर्दियों में खास तौर पे अपने काम को आसान बनाने के लिए हमें इन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने किचन में। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आइटम है ये इलेक्ट्रिक केटल। गर्म पानी पीने के साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। किसी भी चीज़ को फुलाना है, सोक करना है, तो सर्दियों में ये ज़्यादा समय लेते हैं, जबकि गर्म पानी का इस्तेमाल करने से ये जल्दी फूल जाते हैं, जिससे समय की बचत होती है। कुकिंग में भी गर्म पानी का इस्तेमाल करने से खाना जल्दी पकता है और टेस्टी भी बनता है। मैं चावल कुकर के बजाय पतीले में बनाना प्रेफर करती हूँ, तो इसके लिए भी मैं इलेक्ट्रिक केटल में पानी बॉईल कर लेती हूँ और फिर पतीले में चावल डालकर उसे पका लेती हूँ। ऐसा करने से चावल जल्दी बन जाता है और मेरा ऐसा मानना है कि पतीले में चावल बनाने से चावल खिला खिला बनता है। ठंड के मौसम में बटर बॉक्स या फिर घी के जो बॉटल होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनको भी अगर धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर तरीके से साफ होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम घर पर घी बनाते हैं या फिर कुछ बेक करते हैं, जैसे कि केक, कुकीज वगैरह, तो जिस बर्तन में हम बनाते हैं वहां पर काफी चिकनाई जम जाती है। और ठंड के मौसम में तो ये बिल्कुल अच्छी खासी चिकनाई जम जाती है, तो इसे साफ करने में बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करती हैं तो चिकनाई बहुत आसानी से साफ हो जाती है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठंड के मौसम में ये इलेक्ट्रिक केटल आपके किचन में एक मस्ट हैव है। और आजकल तो ये ग्लास में भी अवेलेबल है, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग डिजाइन्स में, जो कि आपके किचन में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट आइटम है सूप मेकर। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म होममेड सूप हर किसी को पसंद आता है।
मार्केट में आजकल अलग अलग ब्रांड्स के बहुत ही अच्छे सूप मेकर्स अवेलेबल हैं। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल वाला टमेटो सूप। इसके लिए मैंने 4-5 टमेटोज़ लिए हैं, 1 प्याज, 4 कली लहसुन के और 1 बीटरूट, और इसमें मैंने डाला है नमक, ब्लैक पेपर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चीनी जो कि टेस्ट बैलेंस करता है, और फिर यहाँ मार्क तक पानी मिलाया है। इस सूप मेकर में अलग अलग सेटिंग मोड्स है जहाँ कि आप बिल्कुल स्मूथ सूप भी बना सकते हैं, जिसमें कि वेजिटेबल्स के जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं चर्न होकर। या फिर अगर आप हॉट एंड सार सूप बनाना चाहते हैं जिसमें कि सब्जियों के पीसेस नज़र आते हैं, तो उसके लिए अलग मोड है, चंक मोड, जिसमें कि आपको वेजिटेबल चंक्स डिज़ोल्व नहीं होंगे। और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सूप बनाए जा सकते हैं, कैरेट सूप, कोरिएंडर सूप, चिकन सूप, जो कि बहुत ही फ्रेश और हेल्दी होते हैं। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और थिक टमेटो सूप बनकर तैयार है। जो चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कॉफ़ी का सिलसिला सर्दियों में बढ़ जाता है। और अगर कॉफ़ी फ्रॉथी हो, लैदर हो, उसमें अच्छा सा एक्सप्रेसो जैसा, तो फिर क्या बात है। एक टिप यहाँ पर देना चाहूँगी विच इज़ बिसाइड्स द टॉपिक, कि जो चीज़ आप जहाँ से उठाती हैं काम करने के दौरान, काम हो जाने के बाद उसे उसी वक्त उसकी जगह पर रख देना चाहिए। इस तरह से किचन फैलता नहीं है। समेट कर काम करने से आपका ही काम आसान होता है और साफ़ सुथरे किचन में काम करने में मन भी लगता है और सुविधा भी होती है। तो अगला आइटम है ये बैटरी ऑपरेटेड फ्रॉथर, जिससे कि कॉफ़ी में झाग मिनटों में उत्पन्न हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसे एक बार धो लेना चाहिए। और इसमें इस तरह का स्विच दिया गया है जिसे दबाने से ये घूमता है। और ये देखिए बिना किसी मेहनत के विदिन नो टाइम कॉफ़ी में इतना झाग उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल एक्सप्रेसो कॉफ़ी की तरह। और ये फ्रॉथर सालों से मेरा साथ निभा रहा है। हम होम मेकर्स की एक प्रॉब्लम ये है कि मेहमानों के लिए तो हम मेहनत करके बिल्कुल झाग वाली कॉफ़ी पिलाते हैं, लेकिन जब खुद पीना हो तो आलस करके बस यूं ही कॉफ़ी मिलाया और पी लेते हैं। तो ये फ्रॉथर हमारा काम आसान कर देता है और हम भी बड़े आराम से बिना मेहनत के फ्रॉथी कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट आइटम जो सर्दियों में बहुत काम आते हैं, एटलीस्ट मेरे तो ये बेहद काम आते हैं, और वो है ये इंसुलेटेड कॉफ़ी मग। कहने को तो कॉफ़ी मग है, लेकिन आप इसमें चाय, सूप, कुछ भी गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं। इसका इस तरह ढक्कन है जहाँ से आप सिप कर सकते हैं, और बीच में आप स्ट्रॉ डालकर भी पी सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका ढक्कन बिल्कुल एयर टाइट है। इसके किनारे इस तरह का रबर का थ्रेडिंग दिया गया है, जिससे कि इसमें रखी हुई चीज़ें, लिक्विड, हिलने डुलने से भी स्पिल नहीं होती हैं। मैं आपको पानी भर कर दिखाती हूँ। तो काफ़ी ऊपर तक मैंने पानी भरा है, और ये देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा भी लीक नहीं हो रहा। कितना भी हिलाएं, नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए हिलाने से भी ये लीक नहीं कर रहा है। तो इसमें कुछ भी गरम भरने से पहले इसमें गरम पानी डालकर कुछ देर रख दीजिए, और उसके बाद पानी फेंक कर इसमें जो भी आप पीना चाहें, चाय, कॉफ़ी या सूप, भरकर गर्मा गर्म ड्रिंक का मज़ा ले सकते हैं। आजकल जनरली वर्क फ्रॉम होम होता है, तो काम करने के दौरान मन करता है कि कुछ सिप किया जाए हल्का हल्का सा, लेकिन काम में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो चाहे कॉफ़ी, सूप हो,
ठंडी हो जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, लंबे समय तक वो गर्म रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बेड साइड टेबल पे इस तरह का इंसुलेटेड वाटर बॉटल में गर्म पानी भरकर ज़रूर रखें, ताकि रात को अगर आपको प्यास लगती है तो आप गर्म पानी का ही सेवन करें, क्योंकि ठंड के मौसम में हम इतना ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं कि एसिडिटी या फिर गैस की शिकायत हो सकती है। तो गर्म पानी पीने से आप इसे अवॉइड कर सकते हैं और आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है। और गर्म पानी पीने से गले में भी खराश नहीं होती है इस मौसम में। आजकल तरह तरह के फैंसी डिज़ाइंस में ये इंसुलेटेड बॉटल्स अवेलेबल हैं, तो ठंड के मौसम में इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स और आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा है तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीक एक नए कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।